ये बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्कृत में हम तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तर्क संग्रह में 7 प्रकार के पदार्थों का विवेचन किया गया है। ये 7 पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य 7 प्रकार के बता दिए पदार्थ 7 प्रकार के होते हैं और द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मनांसी, नवयुवा। और गुण 24 प्रकार के होते हैं। उन 24 प्रकार के गुणों में एक बुद्धि भी गुण है और उस बुद्धि को हम 2 भागों में विभाजित करते हुए हमने यहाँ पर विचार जो है तर्क संग्रहकार के अनुसार 7 द्विविधा बुद्धि 7 द्विविधा वह 2 प्रकार की होती है: स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव। अनुभव भी 2 प्रकार का होता है: यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव भी 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। इस भेद से 4 प्रकार का होता है। उस यथार्थ अनुभव के कारण भी 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और भेद। शब्द भेद से 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से कारण 3 प्रकार के बताए गए हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त भेद से। और इन तीनों में जो असाधारण कारण होता है वही कारण भी कहलाता है। अब इनमें प्रत्यक्ष क्या है? इन 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव के 4 भेदों में प्रत्यक्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं रूप, रस, गंध, उनके सन्निकर्ष माने संयोग से जन्यम माने उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है: निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के 6 भेद होते हैं: संयोग, संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, समवायः, संवेद समवायः और विशेषण विशेष्य भाव के रूप में 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। सन्निकर्ष का मतलब संयोग, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु इंद्रिय और इंद्रियों का जो विषय है, यानी वो संयोग है, वो 6 प्रकार का होता है। उन 6 प्रकार के सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है और उस प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय होता है। इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ऐसा सिद्ध हुआ। इस प्रकार से प्रत्यक्ष का हमने विवेचन प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद अनुमान खंड का हमने चर्चा करी आपके समक्ष। अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अनुमिति परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। इसमें परामर्श, पक्ष आदि आदि पद आए थे, उनका हमने विस्तार से विवेचन कर दिया गया है। अनुमान भी 2 प्रकार का बताया गया था: स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वयं की अनुमिति मानी ज्ञान के लिए जो अनुमान किया जाता है वो स्वार्थ अनुमान कहलाता था, और पर प्रति प्रत्यर्थ मैंने दूसरे को अनुमिति का ज्ञान कराने के लिए परार्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार से स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान के विभिन्न भेदों को बतलाते के बाद उस परार्थ अनुमान को बताने के लिए, समझाने के लिए 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अब इस समय 5 जो अवयव हैं उनका हम विवेचन प्रस्तुत करते हैं। पिछले वाली कक्षा में हमने यद्यपि उनका संक्षिप्त रूप से विवेचन प्रस्तुत कर दिया था, तो अब हम उन 5 वाक्यों का, 5 अवयव वाक्यों का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। देखिए,
इसमें आया है प्रतिज्ञा हेतुदाहरणोपनयन निगमनानि पंचावयवाः। अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये चूंकि बहुवचन है इसलिए निगमनानि बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब प्रतिज्ञा क्या है? कहा पर्वतो वन्यमान, यह पर्वत आग से युक्त है। इति प्रतिज्ञा, यही प्रतिज्ञा कहलाती है, यानी पर्वत आग से युक्त है, यह वाक्य ही प्रतिज्ञा कहलाता है। अब पर्वत आग से युक्त है तो कारण बताया कि धूमवत्वात्, धूम के कारण से, ये इसका हेतु हो गया। हेतु मानी कारण, तो प्रतिज्ञा हेतु। अब उदाहरण दिया इसका, यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महानस उदाहरणम इति उदाहरणम, यानी यो यो मानी जो जो, धूमवान मानी धुएं से युक्त होता है, स स मानी वह वह, वन्यमान मानी अग्नि से युक्त होता है, जैसे यथा जैसे, महानसाह मानी रसोई घर, इति उदाहरणम, ये उदाहरण पंचव्यव वाक्यों में तीसरा है। तथा च अयम इति उपनयः, हेतु और साध्य अथवा साध्य और साधन हेतु का परस्पर संबंध जानकर उस संबंध व्याप्ति विशिष्ट हेतु की पक्ष में विद्यमानता का विचार करना उपनय कहलाता है। तो तथा च अयम, अब जो हमें सिद्ध करना है, अग्नि को सिद्ध करना है, कारण बताया धूमवत्वात्, उसका उदाहरण दे दिया महानस आदि। तथा च ये भी उसी प्रकार सा पर्वत है। तस्मात् तथा इति निगमनम, इस प्रकार से, तस्मात् माने इस प्रकार से, इति निगमनम, यह पर्वत भी अग्नि से युक्त है, ऐसा कहना, पक्ष को साध्य युक्त जान लेना अथवा पक्ष में साध्य की निश्चित सत्ता का ज्ञान कर लेना ही निगमन है। वस्तुतः प्रतिज्ञा और निगमन एक रूप है, किंतु प्रतिज्ञा संदेह मूलक है जबकि निगमन निश्चयात्मक है। इस प्रकार से स्वार्थानुमान और परार्थानुमान दोनों ही लिंग परामर्श के पश्चात ही होते हैं। इसलिए अव्यभिचार अव्यवहितोत्तरवर्ती ज्ञान होने के कारण अनुमान का लक्षण किया गया है। लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात चाहे स्वार्थानुमान हो चाहे परार्थानुमान हो, दोनों लिंग परामर्श होने पर ही होते हैं। लिंग परामर्श के नहीं, बिना लिंग परामर्श के नहीं हो सकते, इसीलिए अव्यभिचारेण कहा गया है। एवं लिंग परामर्श होते ही अनुमिति हो जाती है, इसलिए अव्यवहितोत्तरवर्ती कहा गया है। तो इसलिए पर्वत आग वाला है, यह निगमन अर्थात निष्कर्ष रूप अनुमिति हो जाती है। स्वार्थ अनुमिति और परार्थ अनुमिति, इन्हीं को स्वार्थानुमान या परार्थमान कहा जाता है। दोनों का ही कारण जो है परामर्श ही है, इसलिए लिंग परामर्शी अनुमान है। अब लिंग के भेदों को बताया जा रहा है। लिंगम त्रिविधम, लिंगम त्रिविधम, लिंगम त्रिविधम, लिंग भी तीन प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी लिंग, केवलान्वयी लिंग और केवल व्यतिरेकी लिंग। अर्थात अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वयी। अब आगे कहा कि केवल अन्वय व्यतिरेक, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी लिंग अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों वाला होता है। जैसे यथा वह्नौ साध्य धूमवत्वम, जैसे अग्नि के साध्य होने पर धूमवत्व, धुएं वाला होना लिंग है। यत्र धूमस तत्र अग्निर यथा महानसम, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर, इति यह अन्वय व्याप्ति है। यानी जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, ये जो वाक्य कहा गया है जैसे रसोई घर, यह अन्वय व्याप्ति है, यानी एक दूसरे में साहचर्य है। और यत्र वह्निर्नास्ति, जहाँ आग नहीं है, तत्र धूमोपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं है, जैसे तालाब, यह ह्रद इति व्यतिरेक व्याप्ति, यह व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है।
तो अन्वय व्यतिरेकी, तो अन्वय व्यतिरेकी लिंग, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक दोनों वाला होता है, जैसे अग्नि के। इस प्रकार से पहला भेद अन्वय व्यतिरेकी, ऐसा लिंग जिसमें अन्वय व्याप्ति भी घटित हो जाए और व्यतिरेक व्याप्ति भी घटित हो जाए। घटित होने का अर्थ है कि साध्य के पक्ष के साथ उसका सपक्ष भी हो। सपक्ष न होने पर वह व्याप्ति नहीं हो सकेगी। दूसरे शब्दों में व्याप्ति का उदाहरण भी होना चाहिए। व्याप्ति भाव मुखेन होने पर अन्वय और अभाव मुखेन होने पर व्यतिरेक कहलाती है। व्याप्ति के लक्षण में यह स्पष्ट किया जा चुका है। अग्नि को साध्य बनाने पर धूमवत्व हेतु लिंग होता है, क्योंकि उस व्याप्ति विशिष्ट धूमत्व की पर्वत में सत्ता होने पर पर्वत में साध्य अग्नि की अनुमति होती है। यह धूमवत्व हेतु अन्वय व्यतिरेकी है। अन्वय व्याप्ति जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे रसोईघर। इसमें धूम और अग्नि का साहचर्य होने से रसोईघर सपक्ष हो गया, यह उदाहरण भी है। अतः धूम की अन्वय व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, जैसे तालाब। इसमें तालाब में अग्नि और धूम दोनों का सतत अभाव होने के कारण ये धूम की व्यतिरेक व्याप्ति है। इस प्रकार धूम हेतु का अग्नि के साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से व्याप्ति संबंध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पंचअवयव वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचअवयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये 5 होते हैं। एक तो यह है पंचअवयव वाक्य कितने होते हैं, नाम लिखिए, तो ये प्रश्न बनता है। तो इनका हमें याद कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। और लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी लिंग, केवल अन्वय लिंग और केवल व्यतिरेकी लिंग। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, तर्क संग्रह में आज इतनी ही कक्षा होगी। आगे कल हम विस्तार से चर्चा इसकी करेंगे। धन्यवाद।